आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल को देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं, यानी एलिमेंट जो फॉर्म होता है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, तो उसे एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट अभी तक हम लोगों के पास 118 है और ये जो 118 एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को इनका जो प्रॉपर्टी था, उनके प्रॉपर्टी के अनुसार इन्हें दो भागों में बांटा गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स के बारे में दिया गया है, मेटल्स आर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और इसके अलावा वो लश्यर और हार्ड भी होते हैं और वो सोनरस भी होते हैं। मेटल और नॉन मेटल का जो है डिफरेंस को ही आप डिफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना हो मेटल्स का डिफिनेशन, तो आप बता सकते हैं द एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। ये भी सिंपल सा लैंग्वेज में हो सकता है, और नहीं तो इसके आगे भी बहुत कुछ दिया गया, उस सब में से भी आप बना के लिख सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच के जो डिफरेंस है, यही यहाँ पे देखना ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके बाद फिर इसका डिफरेंस भी देखेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल भी देखेंगे। फिर आगे हमारा दिया गया है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नाइदर लश्यर। ये लश्यर भी नहीं होते हैं। लश्यर कहने का क्या मतलब होता है? इसका सरफेस जो होता है शाइनी हो। तो नॉन मेटल का सरफेस शाइनी नहीं होता है। शाइनिंग एक वैसे सरफेस को भी हम कहते हैं जैसे मिरर, वो कितना ज्यादा शाइनिंग है, लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल में नहीं आता, ये सरफेस की बात कहा गया है। तो ऐसे ही जितने नॉन मेटल होते हैं वो लश्यर नहीं होते, यानी कि उनसे जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और मेटल जो होते हैं वो लश्यर होते हैं, यानी कि उनका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अगर हम मेटल की बात करें तो एग्जाम्पल में दिया है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ऐसे भी आप लोग घर में देखते ही होंगे गोल्ड, सिल्वर, तो देख के ही आप लोगों को लगता होगा जो गोल्ड और सिल्वर जो है कितना ज्यादा चमकीला होता है। और नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल में आते हैं। आगे अगर हम देखें तो मेटल के बारे में दिया गया है पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल में जो है वो एक खासियत होती है, वो मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो उनके ऑर्बिट में घूमता रहता है उसको वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और इसको हम आगे चल के और अच्छे से थोड़ा इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा गया है। और जबकि हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाके दिया है, इसमें जो है निगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करते हैं? आयंस को लेते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, और जो लेता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि नॉन मेटल पे जो होता है निगेटिवली आयंस फॉर्म कर जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे, पहले आप ये समझिए, अगर हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम है, तो सोडियम का ये एक एटम है। तो इस एटम की जब हम बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर की जब बात करें, तो सोडियम में पहले ये जान लीजिए सोडियम में जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 11 होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। वो पीरियोडिक टेबल को देख के हाइड्रोजन फर्स्ट पे आता है, हीलियम सेकंड पे, लिथियम थर्ड पे, ऐसे ही करके आता है। तो ये आप याद रखिएगा, 30 तक याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अभी हम सोडियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम जो है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, और इसमें सोडियम का जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं हम ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके बाहर एक ऑर्बिट बना रहता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हमें इसमें 11 इलेक्ट्रॉन को सेट करना है। तो सबसे पहला वाला जो ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में हम दे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्यों होता है इसका भी रीजन है। तो फर्स्ट वाले जो ऑर्बिट होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकेंड वाले ऑर्बिट से आगे जितना ऑर्बिट जाएगा सब में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, 11 पुराना है, तो इसके लिए एक और
ऑर्बिट यहाँ पे बढ़ गया है, यानी एक और रूम आ गया है। तो इस रूम में यानी इस ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये रूम का जो है, जिसको कि केमिस्ट्री की भाषा में इसे ऑर्बिट कहते हैं, इस ऑर्बिट का ये नियम है, इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए इसके आउटर मोस्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो लेकिन इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन जो है कम है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए वो आसानी होगा, या ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और के पास चला जाए वो आसानी होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और के पास चला जाए वो आसानी होगा। तो इस सोडियम में क्या कैपेसिटी है? एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है? दूसरे को दे सकता है। यानी कि जो देने वाला पार्टी होता है उसको हमेशा पॉजिटिव कहा जाता है, और जो लेने वाला पार्टी होता है उसको निगेटिव कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास आप जाइएगा पैसा लेने के लिए, तो आपको अगर वो पैसा देता है तो आप ना कर्ज में आ जाते हैं, यानी कि आप क्या हो जाते हैं? निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। और जो पैसा दे रहा है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, यानी सोडियम का क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही जितने मेटल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इनको जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी इनके पास पॉजिटिवली आयंस होते हैं, और जितने नॉन मेटल होते हैं उनके पास क्या होते हैं? निगेटिवली आयन होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन के बारे में, यहाँ पे दिया गया है कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन इसमें कार्बन के बारे में एक चीज और दी गई है। कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन का जो है 2 ठो एलोटॉर्फिक है, कह सकते हैं कार्बन का ही 2 फॉर्म है, एक फॉर्म डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है। और अगर अब आगे हम बात करते हैं, हमारे पास जो है मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं अक्सर, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों फॉर्म में आते हैं। 10 ठो करीब 22 नॉन मेटल है, अभी तक जो है 22 नॉन मेटल है, और इस 22 नॉन मेटल में से 10 नॉन मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है जिसका कि नाम ब्रोमीन है, और 11 जो है गैसेस फॉर्म में है। गैसेस मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस फॉर्म में है। और यहाँ पे निगेटिवली आयन और नॉन मेटल जो है निगेटिवली आयन है, और ये कैसे होते हैं आप समझ गए हैं। और अगर हम बात करते हैं मेटल का, तो मेटल क्या होता है? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और क्यों होता है ये समझ गए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम सोडियम का बना के दिखाए हैं, ऐसे ही आप लोग और घर पे बैठ के बनाइए। जैसे कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स 13 होते हैं, तो अब इसको आप जो है सेट करके देखिए। तो अभी आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है जो कैसे कोई भी एलिमेंट को हम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कह सकते हैं, यानी कि वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसी और को तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो लेगा वो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। इतना कंप्लीट हो गया है, और बाद में भी हम आयंस के बारे में और चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, मेटल्स का जो है यूज कहाँ पे होता है। तो मेटल्स का यूज इलेक्ट्रिक फैंस में, मशीन में, एरोप्लेन में भी होता है। बहुत जगह जो है मेटल्स का इस्तेमाल होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, इस सब में होता है एलिमेंट, इस समय मेटल का इस्तेमाल होता है। आगे हम बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में जो है हमारे मेटल्स हमें मिलता कहाँ से है? तो अर्थ के क्रस्ट से मिलता है। अर्थ का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें देखिएगा अर्थ क्रस्ट रहता है, तो उस अर्थ क्रस्ट से जो है हमें मेटल मिलता है। और वो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल आता है? तो एल्यूमिनियम जो है हमारे अर्थ क्रस्ट से सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद फिर आयरन है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम। ऐसा मतलब ये आपको सीरीज में है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम मिलता है और मैग्नीशियम सबसे कम मिलता है अर्थ के क्रस्ट में। और ये मेटल की बात है, अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन सा मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है तो वो एल्यूमिनियम होगा। और ये मेटल की बात है, नॉन मेटल की बात नहीं है, और अर्थ क्रस्ट के आधार पे पूछा जा रहा है। और अगर इसमें हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल का यूजेस क्या है? तो नॉन मेटल का यूजेस बहुत ज्यादा है। नॉन मेटल है कम, 22 ही नॉन मेटल है, लेकिन इनका यूज जो है बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, तो आप देखिएगा तो जो भी हम खाते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, इस सब में जो है कार्बन का ही फॉर्म कहीं न कहीं रहता है, और इस सब में कार्बन ही रहता है। और दूसरी बात हम करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का किसी का लाइफ ही सरवाइव नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन जो है जलाने में भी मदद करता है, कंबंशन के लिए भी जरूरी है। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए।
आगे हम बात करते हैं सल्फर। तो सल्फर भी जो है ओनियन में, गार्लिक में, हमारे हेयर में, यहाँ सब सल्फर पाया जाता है। अगर अब हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में जो है नॉन मेटल कितना हमें मिलता है, या कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा हमें मिलता है, तो अर्थ के क्रस्ट में जो है सबसे ज्यादा मिलने वाले नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर। तो ये नॉन मेटल है, ये याद रखिएगा। जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा नॉन मेटल पूछा जा रहा है या मेटल, तो जो अगर मेटल पूछता है तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा, और नॉन मेटल पूछता है तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा होगा। अब हम देख रहे हैं मेटल्स को जो है हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल में हम ऐसे बोल सकते हैं विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि वो एलिमेंट विच एलिमेंट हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड मेटल्स। और ये जो है एक अच्छा डिफिनेशन बनता है, और इस डिफिनेशन को इस तरीके से आप याद कर लीजिए। इससे पहले जो हम बताएं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसका डिफिनेशन दे सकते हैं। अब ये हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटल्स का जो है वो डिफिनेशन दे सकते हैं। तो वो एलिमेंट जिसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम मेटल कहेंगे। और इसमें एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ लेकिन हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये मेटल में ना आके ये नॉन मेटल में आ जाते हैं, इसीलिए एक्सेप्शन में एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हर जगह एक्सेप्शन में ही अक्सर आता है। तो अगर इसमें अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, और यहाँ से आप लोग सब समझ जाइएगा। जैसे सोडियम क्या है, मेटल्स है। तो सोडियम मेटल्स है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम कैसे समझेंगे जिसमें 1 2 3 में से कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो सोडियम में जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है सोडियम में। और आप लोगों को पता है पहले जो ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और दूसरे में 8 रह सकता है, यानी 8 और 2 10 हो गया है। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना रह सकता है, 1 रह सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा गया है। तो ये क्या हो गया है, ये मेटल की कैटेगरी में आ जाता है, सोडियम मेटल की कैटेगरी में आके, क्योंकि इसके लास्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से आप इस पे चार्ज पार्टिकल्स कौन सा चार्ज होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, वो भी पता कर सकते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री घूम रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम क्या कर देगा, दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे, यानी डोनर यहाँ पे कौन हो रहा है, सोडियम। तो सोडियम कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का लेते हैं। तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 12 होता है। तो इसमें भी सेट करिए, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेकेंड में फिर 8 रहेगा, यानी यहाँ से आके 10 हो गया, यानी 2 घट रहा है। तो 2 किस में आ जाएगा, तीसरे सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी मेटल है। और इसमें अगर हम बात करते हैं ये इसके आयंस पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें रहना कितना चाहिए, 8 रहना चाहिए, लेकिन इसमें 2 ही है, यानी 6 की जरूरत और है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए वो आसानी होगा, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाए वो आसानी होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, यानी मैग्नीशियम में क्या पावर है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसका पावर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, यानी ये भी मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है। तो इस पे भी प्लस का आयंस हो जाएगा और 2 प्लस का आयंस हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम में 13 है, एल्यूमिनियम में जो है वो 13 है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएगा, सेकेंड में 8 आएगा, और थर्ड में 3 आएगा। तो इसकी भी एल्यूमिनियम का क्या प्रॉपर्टी है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करने का क्षमता रखता है, यानी ये भी पॉजिटिवली आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको और लेना है तो यहाँ पे एक पोटाशियम है, इसको आप लोग खुद करके देखिए, और पेरियोडिक टेबल को उठाइए, और उसमें जितना भी मेटल दिया गया होगा उस सब मेटल में ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल क्या होता है, द एलिमेंट विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल ही होता है। तो वो एलिमेंट जिनके की बाहरी सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो हो जाता है नॉन मेटल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है। तो अगर इसमें हम बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेगा, और सेकेंड में कितना रहेगा, 4। तो 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो ये नॉन मेटल में आ जाता है। और दूसरी बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में है, और सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये नॉन मेटल हो गया।
और 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं और जाए या 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो दोनों में से क्या फायदा रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, यानी इसके पास आएगा तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पे निगेटिव आयंस होगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद भी एग्जाम्पल ले लीजिए पीरियोडिक टेबल से और उस पर बिठा के देखिए। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल का। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। जनरली कहा गया है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर जो है मेटल वो सॉलिड होते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल को देखने जा रहे हैं। इसमें से हमारा पहला पॉइंट है मेटल्स में, और यहाँ सेकेंड का बना हुआ है नॉन मेटल का। तो मेटल्स जो है जनरली सॉलिड होते हैं। जनरली कहने का मतलब एक चीज समझ लीजिए, सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर मेटल सॉलिड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जनरली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड। जनरली जो है मेटल क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन में भी है। एक्सेप्शन आपको हर किसी में देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन में है मरकरी और गैलियम। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आप लोग तो देखे ही होंगे, मरकरी थर्मामीटर में यूज किया जाता है। और गैलियम भी जो ये भी सॉलिड में नहीं रहता है, ये भी जो है लिक्विड में ही रहता है। और दूसरी बात करते हैं हम नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। पीछे भी आप लोगों को बताए थे। तो सॉलिड में नॉन मेटल होता है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कार्बन और फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड में सिर्फ एक ही नॉन मेटल होता है जो कि ब्रोमीन है, और गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटल हैव लस्टर। मेटल में क्या गुण है? वो लस्टर है। लस्टर कहने का मतलब होता है शाइनिंग, और शाइनिंग यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेटल का क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लेड। लेड का कैसे लस्टर होता है? वो लस्टर होता ही नहीं है, वो डल होता है। एक्सेप्शन में इसमें लेड आ जाएगा। और दूसरी बात हम लोग करते हैं नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? ये अक्सर जो है डल ही होते हैं। तो इसके एक्सेप्शन में भी आ जाता है आयोडीन और डायमंड। आयोडीन बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, लेकिन उसके साथ वो नॉन मेटल है। और डायमंड तो आप सब लोगों को पता ही है, ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है, इसीलिए एक्सेप्शन में आ गया है। आगे ग्रेफाइट क्रिस्टल पेंसिल में जो रहता है तो वो भी थोड़ा सा चमकता है। तो ये सब इसके एक्सेप्शन में आ गए हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे में दिया गया है मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल हार्ड क्यों होते हैं ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि मेटल्स के बीच जो है उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। वो एक दूसरे को जो है स्ट्रांगली टाइटली एक दूसरे से पकड़े रहते हैं, इसीलिए हार्ड होते हैं। कोई भी सब्सटेंस हार्ड होता है इसका कारण यही है, उसका बॉन्डिंग जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, समझिए इतना मुलायम होता है ये। और नॉन मेटल में बात करें तो नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट डायमंड ही है, इसमें भी एक एक्सेप्शन हो गया। वैसे आप एक चीज गौर करके देखिएगा तो नॉन मेटल में जहां जहां आपको एक्सेप्शन मिलेगा तो उसमें अक्सर आपको डायमंड मिल ही जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेटल क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। यानी कोई भी मेटल जो आप ले लीजिएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है बहुत हाई होगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है मरकरी क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है, इसीलिए इसका ये एक्सेप्शन हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। और नॉन मेटल की बात करें तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कम, इसका लो मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें क्या है? सिलिकॉन है, कार्बन है, बोरोन है, तो ये सब जो है इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सिलिकॉन, कार्बन और बोरोन का। आगे हम 5 नंबर में बात करें तो 5 में दिया गया है 5 नंबर पे मेटल जो होते हैं हाई डेंसिटी इसकी हाई होती है। डेंसिटी कहने का मतलब एक तरह से हार्डनेस ही हो जाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड है, इसीलिए इनका जो है हाई डेंसिटी भी होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम पोटाशियम, क्योंकि पहले ही जान चुके हैं आप लोग सोडियम और पोटाशियम क्या है? एकदम मुलायम होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। और नॉन मेटल की बात करें तो ये लो डेंसिटी इसकी होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड ये सबसे हार्डेस्ट है, तो इसीलिए इसका एक्सेप्शन हो गया है। यहाँ पे कुछ जो नॉन मेटल का एग्जांपल याद रखिएगा और कुछ मेटल का, तो सारे इसका जो प्रॉपर्टी जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी दिए गए हैं वो आपको याद रहेगा।
अगर आप याद रखते हैं नॉन मेटल का एग्जांपल में क्या सब आता है, डायमंड आता है, कार्बन आता है, फास्फोरस आता है, ब्रोमीन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। इस तरीके से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। डायमंड तो ये हार्ड होता है, यानी इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, तो ये एक्सेप्शन में आ गया है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। 6 पोजीशन पे आता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का पहले मतलब समझ लीजिए, जो डक्टिलिटी क्या होता है। तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का। तो डक्टिलिटी हम कहते हैं उस चीज को, मतलब जैसे कि कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी कहने का मतलब हो तो उसको हम पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली डक्टाइल होते हैं, यानी मेटल को जो है हम तार के रूप में बना सकते हैं, पतले तार के रूप में मेटल्स को हम बना सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो गोल्ड जो है, गोल्ड अगर 1 ग्राम आप गोल्ड ले लेते हैं तो उसका 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। और इसी में हम बात करते हैं टंगस्टन का। तो टंगस्टन के बारे में कहा जाता है अगर उसको आप इतना पतला तार बना सकते हैं जो वो आपको दिखाई ही ना दे। तो इसमें भी एक्सेप्शन में आता है मरकरी, सोडियम, पोटाशियम। मरकरी एक्सेप्शन में क्यों आएगा, क्योंकि ये लिक्विड में है, तो लिक्विड को तार बनाया जा सकता है। और सोडियम बहुत ज्यादा मुलायम है, तो इस वजह से इस सबको जो है तार नहीं बनाया जा सकता है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन में आ गए हैं। और नॉन मेटल की हम बात करें तो नॉन मेटल जो है ये डक्टिलिटी नहीं रखते हैं। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होता है, यानी कि इसको जो है हम नॉन मेटल को तार के रूप में नहीं बना सकते। लेकिन देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, तो कार्बन फाइबर। कार्बन का जो है तार बनाया जा सकता है, कार्बन को जो है तार के रूप में बनाया जा सकता है। और आगे अब हम बात करते हैं, आगे कुछ और प्रॉपर्टी दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। आगे प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। तो देखिए मेलिबिलिटी क्या होता है, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। मतलब जिसको कि आप बीटेन मतलब उसको थोड़ा पीट पीट के जो है उसको पतले चादर में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में। जो डक्टाइल मतलब तार बनाना होगा या मेलिबिलिटी का मतलब इस दोनों में जो कंफ्यूजन रह जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेलिबिलिटी यानी कि मैला चादर, मैली है तो मैला चादर, तो चादर के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेलिबिलिटी होगा। तो कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, ये मेलिबिलिटी होता है। तो मेटल्स जो है ये मेलेबल होते हैं, इनका जो है थिन शीट बनाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। एल्यूमिनियम सब क्या होता है, मेडिसिन, ये जो दवाई सब जो आता है वो आपका एल्यूमिनियम में पैक रहता है। बहुत सारे फूड मटेरियल भी एल्यूमिनियम के फॉइल में पैक रहते हैं, एल्यूमिनियम का फॉइल बना दिया जाता है, यानी पतले चादर के रूप में बना दिया जाता है। और गोल्ड को भी जो है पीटिएगा आप तो वो टूटेगा नहीं, वो पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका भी एक्सेप्शन में दिया है सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, जिंक। यानी कि सोडियम, पोटाशियम, मरकरी ये सब क्या है, सोडियम पोटाशियम आपके बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए इनको हम चादर के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं नॉन मेटल वाले में। तो नॉन मेटल वाले में नॉट मेलेबल, नॉन मेटल जो होते हैं ये मेलेबल नहीं होते हैं। आगे हमारा आता है 9th पॉइंट, इसमें है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब होता है ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रेक। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो वो ब्रिटलनेस कहलाता है। लेकिन जब हम किसी मेटल पे फोर्स अप्लाई करते हैं मान के चलिए, तो वो मेटल क्या हो जाता है, और थीन पतला होते जाता है, पतला होते जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। यानी कि मेटल्स जो क्या होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन वो ब्रिटल नहीं होते हैं, वो टूटते नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बिस्किट ही खा रहे थे, बिस्किट को आप अगर हाथ से तोड़िएगा तो वो टूट जाता है, यानी वो ब्रिटल है। लेकिन मेटल ब्रिटल नहीं होता, इसको जितना आप पीटिएगा, जितना उस पर फोर्स लगाइएगा, वो पतला चादर के रूप में कन्वर्ट होते जाएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये ब्रिटल नहीं होते हैं। तो इसका भी एक्सेप्शन में दिया गया है जिंक। जिंक जो है वो ब्रिटल होता है, जिंक पे अगर आप फोर्स मारिएगा तो वो टूट सकता है, टूट जाता है। और इसी में हम नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल में क्या होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं नॉन मेटल वो ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं। और इसका भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइड। और दूसरा इसका एक्सेप्शन में आ जाता है गैस। जितने भी गैस हैं, तो गैस को क्या आप तोड़िएगा, उसमें क्या ब्रिटल आएगा, ब्रिटल सब सॉलिड के लिए होता है। आगे दिया गया है 10 पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो जनरली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि पीछे भी हम बताए हैं मेटल में जो होता है 1, 2, 3 इस 3 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करने का पावर रखते हैं। और इस वजह से इसके आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, यानी वो फ्री रहते हैं और वो मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं। इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है।
और जबकि नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन दिया गया है नॉन मेटल में, कार्बन फाइबर। कार्बन का जो फाइबर होता है वो क्या होता है, उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेफाइट दिया गया है, ग्रेफाइट से भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकता है। और यहाँ मेटल का एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। मेटल के एक्सेप्शन में एक दिया गया है टंगस्टन वायर के बारे में। टंगस्टन वायर आप लोग जानते होंगे, बल्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन वायर का जो है रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है कहने का मतलब क्या हुआ, वो करंट को अपने से पास नहीं होने देता है, यानी कि ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। ये टंगस्टन जो है मेटल होने के बावजूद ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। अब आगे हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल को आगे देखेंगे।